But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. I'd leave Bangladesh to the Prime Minister. यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेशी का अपना जो पड़ोसी है मोहम्मद यूनुस बुढ़ऊ, उनके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया है और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप बांग्लादेश के मैटर को जैसे चाहो हैंडल कर सको। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है एट ब्लेयर हाउस इन वॉशिंगटन। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। इन दोनों के अंदर दोस्ती है, इनके अंदर एक केमिस्ट्री है जिसकी दुनिया भी जो है वो बात करती है। और तो ये फर्क है हम में और बाकी दुनिया में, हम में और हिंदुस्तान में। दोबारा व्हाइट हाउस में आज उनका डिनर है थर्सडे को, और ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट जिसको कभी किसी ने व्हाइट हाउस में डिनर दिया हो। ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उनको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और। ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर। मोदी इज अ ग्रेट लीडर। मोदी इज माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी हैंडल करेंगे और जो भी नरेंद्र मोदी करेंगे उस पर मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैंडल बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, कनाडा को लाइन में लाने के बाद अब बारी बांग्लादेश की है। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एक रिपोर्टर को बांग्लादेश पर किए गए सवाल पर सीधा ये जवाब दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैंडल बांग्लादेश। यानी अब मोहम्मद यूनुस की खाल उधेड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि छड़ी अब पीएम मोदी के हाथ में है। पिछले साल बांग्लादेश में जो हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भारत की पकड़ बांग्लादेश से छूट रही है और अमेरिकन डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से मोहम्मद यूनुस लाइन पर आ चुका है और अब पीएम मोदी ट्रंप के साथ मिलकर बहुत जल्द बांग्लादेश को भी लाइन में ले आएंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कुंभ के मेले से इंडिया ने 23 अरब डॉलर उनकी इकोनॉमी में आए। 23 अरब डॉलर। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है ना वो बमुश्किल वही कोई 20 से 25 या 30 अरब डॉलर की है, बमुश्किल। उनके एक कुंभ का मेला जो 2 महीने का इवेंट है, सिर्फ वहां से आए। क्या वजह है? उन्होंने एक सिस्टम बेहतर कर दिया, ग्रेजुअली उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके अंदर बेहतरी आई। नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर में हार गए, दिल्ली में जीत गए। कश्मीर में उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कैसे हार सकता हूं भाई, मैं तीसरी दफा मुझे मेरे कौम ने मुझे चुना है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कोई तारीख नहीं है इंडिया की जब से पार्टीशन हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कश्मीर में तो मुझे सीट्स ही नहीं मिली थी। केजरीवाल साहब हारे, उन्होंने कहा जी हम हार गए, बीजेपी जीत गई। क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उनको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और XYZ वर्ल्ड लीडर के साथ खड़ा हूं या शी जिनपिंग के साथ खड़ा हूं, मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी। सिंपल इज दैट। हाँ, ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि नहीं जी बस उनकी ना इकोनॉमी अच्छी है ना कोई और, वो हमारी भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोसेस तो स्टार्ट करें, एक सिस्टम को स्ट्रेंथन तो करें। यहां पे इस पे जोर दिया हुआ है कि यार दबा के रखो। लोग बोलते क्यों हैं, लोग पूछते क्यों हैं, लोग ये क्यों बात करते कि ये चीज आपकी गलत है, क्यों है ये वाली चीज नहीं पूछनी। वो पीका लेके आगे कि जी वो जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चीज लगी कि ये तो झूठ है, हम कहेंगे बस जी हमने कह दिया तो फिर बाकी आप कहते रहे कि नहीं ये तो सच है। ये वो मसले मसाइल है जो हमें दुनिया से अलग करते हैं और दुनिया से हमें पीछे रखते हैं।
बांग्लादेश पे सवाल आया, यूनस का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और इन सब के साथ, वहां पर सीधा सीधा एक सवाल, और यहां पर मैं अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा, एंड आई सेड वेरी क्लियरली दैट मोदी साहब विल आस्क वन थिंग वेरी सिंपल फ्रॉम ट्रम्प की देखिए साहब ऐसा है, बांग्लादेश को आप जरा मेरे पे छोड़ दीजिए, आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश, जो हो रहा है ऑलरेडी काफी खराब है, लेट मी हैंडल बांग्लादेश ऑन माई ओन। और यही चीज ट्रंप ने बोली है, आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर यूनुस को अभी अपना डाइपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डाइपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट वो भी आया जहां नरेंद्र मोदी ने लोगों को बड़ा हंसाया जब उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड, उसमें मस्का भी उन्होंने लगाया, कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की यह बात बहुत पसंद है कि वो सबसे पहले अमेरिका का सोचते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मैं भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का सोचता हूं। जब मैंने देखा और ये सुना, मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। पहली तो बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते, इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी तो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का सोच रहे हैं, ये सबसे पहले अपनी जेब का सोचते हैं, फिर अपने खानदान का सोचते हैं, फिर अपनी आने वाली जो नस्लें इनके खानदान की हैं, सेकंड जनरेशन है, उनको कहां फिट करना है उनका सोचते हैं, फिर अपने भांजे भतीजों का सोचते हैं। तो बड़ा एक कंट्रास्ट भी वहां पर जो है विजिबल हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस देखा है वो ये कहते हैं कि ये जो भी बातें हिंदुस्तान ने की हैं अमेरिका के साथ, ये सब एस्पिरेशनल है, यानी जिस तरह से सऊदी अरब आके MOU साइन करता है पाकिस्तान में, ये भी एक एस्पिरेशनल है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। इसका क्या आउटकम निकलता है कि बाद में देखने की बात है कि किस हद तक ये हकीकत में बदल सकता है। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली दैट ये चीज मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बोली थी। आई मेंशन्ड दिस येस्टरडे इन द आफ्टरनून, सो आई एम काइंड ऑफ क्लैपिंग फॉर माई सेल्फ, सॉरी इफ जब ऐसी एनालिसिस आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो खुशी तो जरूर होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, he is a great leader, Modi is a great leader, Modi is my friend, we are old friends। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं।